दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेंटली स्ट्रांग होना किसे कहते हैं? सन 1914 में थॉमस अल्वा एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई थी। आग इतनी बुरी तरह लगी थी कि कुछ भी नहीं बचा और उन्हें 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी पूरी तरह से जलकर बर्बाद हो गया। इस पूरी सिचुएशन को जानने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने जिस तरह से रिएक्ट किया उसे ही एक्चुअल में कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक गॉड, अब तक मैं जितनी भी मिस्टेक्स कर रहा था वो सारे जलकर खत्म हो गई है, जो कि अच्छा है क्योंकि अब मैं एक नया फ्रेश शुरुआत कर पाऊंगा। एक मेंटली टफ इंसान की ये एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से भी बुरे वक्त में अपने आप को संभालना जानता है और हमेशा की तरह एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। पर फैक्ट तो ये है कि शुरुआत से ही कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे कि एक हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, ठीक वैसे ही कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जो कि एक मेंटली वीक इंसान को एक मेंटली स्ट्रांग इंसान में बदल देता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मेंटली स्ट्रांग लोगों के कुछ ऐसे हैबिट्स जिन्हें अगर आप अपने लाइफ में पूरे शिद्दत से फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देकर कह सकता हूं कि आप इतना ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बन जाओगे, राइट डिसीजन ले पाओगे कि आपको अपने टारगेट को अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी होता है जो कि 70 साल तक जिंदा रह सकता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए हर ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल तक जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो उन पंजों से शिकार आसानी से कर पाए। उसके पंजे कमजोर हो जाते और इतने लचीले भी नहीं रहते, और तो और उसकी तीखी और लंबी चोंच भी काफी मुड़ जाती है और उसके पंख भी इतने मोटे हो जाते हैं कि उड़ान भरना भी मुश्किल हो जाता है। और 40 साल की उम्र में ईगल के पास सिर्फ दो ऑप्शन होते हैं। पहला, या तो वो ऐसे ही मर जाए और दूसरा इस पेनफुल चेंज को एक्सेप्ट करे। ईगल के लाइफ में ये प्रोसेस 150 दिन का होता है और उस प्रोसेस के लिए ईगल को किसी पहाड़ की चोटी पर जाके बैठ जाना होता है और वहाँ वो अपनी चोंच को पत्थर पर मारते रहते हैं जब तक कि वो टूट ना जाए। फिर वो एक नए पंजे उगाता है, नए पंख भी, और फिर एक नए उड़ान। मतलब सर्वाइवल के लिए एक पेनफुल चेंज को तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। याद रखिए, जब बारिश होती है तो सारे पक्षी बचने का कोई ना कोई ठिकाना जरूर ढूंढता है, लेकिन ईगल इकलौता एक ऐसा पक्षी है जो कि बारिश से बचने के बजाय बादलों के ऊपर उड़ता है। ठीक इसी तरह एक मेंटली स्ट्रांग इंसान भी हर एक मुश्किल चेंज को एक्सेप्ट करता है और उससे गुजरकर और ज्यादा मजबूत बनता है। दूसरी हैबिट, एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। याद करो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था जब किसी और का काम करते करते तुम्हारा खुद का पूरा शेड्यूल ही बर्बाद हो गया हो और बाद में तुम्हें इस बात का रिग्रेट हुआ कि काश यार मैं उसे मना कर देता। अगर अक्सर ऐसा होता है तो शायद आप मेंटली उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग इंसान को अपनी बाउंड्रीज पता होती है, किस काम के लिए ना कहना है और किस काम के लिए हाँ, किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है या फिर किसका नहीं, क्या खाना है क्या नहीं, मतलब कि वो काफी ज्यादा सिलेक्टिव होता है। तीसरी हैबिट, पावर ऑफ सैक्रिफाइस। जो लोग ह्यूमन साइकोलॉजी समझते हैं वो जानते हैं कि सैक्रिफाइस बिल्ड्स रिसाइलेंस, रिसाइलेंस बिल्ड्स स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड्स पावर एंड पावर बिल्ड्स पर्पस, जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। 2017 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें लिखा था कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी थे। उन्हें बटर चिकन, मटन रोल्स, छोले भटूरे बहुत पसंद था, लेकिन आज उनकी डाइट कुछ ऐसी है कि वो अपनी कॉफी में शुगर भी नहीं ऐड करते, क्योंकि डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ का मेजर एलिमेंट बन चुका है और कोई भी पर्पस सैक्रिफाइस का बिना पूरा नहीं होता, चाहे वो एडिक्शन का हो, जंक फूड का हो या फिर सोशल लाइफ का, क्योंकि लाइफ में कुछ करने के लिए सैक्रिफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंटली स्ट्रांग लोग सैक्रिफाइस करने से कभी पीछे नहीं हटते। चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है इलॉन मस्क हर प्लान सक्सेस के लिए बनाता है तो आप गलत हो।
उन्होंने SpaceX के प्लान्स के बारे में एक इंटरव्यू में कहा था, I want to make sure that we have enough capital to survive at least 3 consecutive failures। इसका मतलब ये हुआ कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ सक्सेस के लिए तैयार रहना ही नहीं होता, बल्कि फेलियर्स के लिए भी हमेशा रेडी रहना होता है। अगर वो ऐसा सोचते कि नहीं, शायद मेरा वे सही नहीं है, या फिर मैं बेकार में अपना कैपिटल बर्बाद कर रहा हूँ, फिर वो कभी भी सक्सेस की सीढ़ी पर अपना कदम नहीं रख पाते। 5वीं हैबिट, सेल्फ लव। एक बार मुझे ऑफिस में एक लड़का दिखा, फिजिकली अट्रैक्टिव, चेहरे पे ग्लो। मुझे लगा न्यू ज्वाइनर होगा, लेकिन जब मीटिंग में गया तो वो लड़का वहाँ पहले से ही था। फिर मैनेजर ने बताया कि वो गेस्ट स्पीकर है, जो कि एक बिजनेस यूनिट का डायरेक्टर है, और उस डायरेक्टर ने ये बताया कि मैं हर दिन की शुरुआत अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ से करता हूँ। जब तक वो नहीं होती तब तक मैं अपना बाकी काम स्टार्ट ही नहीं करता, क्योंकि उस इंसान के लिए सेल्फ लव बहुत ही ज्यादा प्रायोरिटी है। क्योंकि सेल्फ लव एक ऐसा चीज है जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव होता है और आप मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। तो दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी आग लग जाती है सपनों में, कभी बदलाव दर्द देता है, कभी लोग अपनी बाउंड्रीज का मजाक उड़ाता है, कभी कभी फेलियर्स इतने बड़े लगते हैं कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन याद रखना, मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपको दर्द होने के बावजूद आप रुकते नहीं हो, टूटते नहीं हो, और हर बार एक नए हौसले के साथ खुद को जोड़ते हो। एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया आपको सिर्फ आपकी सक्सेस से पहचानेगी, लेकिन सिर्फ आपको पता होगा कि उस सक्सेस के पीछे कितनी सैक्रिफाइस, कितनी तन्हाई और कितनी स्ट्रगल था। और वही स्ट्रगल आपको बनाएगा अंदर से लोहे की तरह स्ट्रॉन्ग और बाहर से हीरे की तरह चमकदार। तो आज से वादा करो खुद से कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी गिव अप नहीं करूंगा। मैं हर दर्द, हर चेंज और हर सैक्रिफाइस को खुशी से गले लगाऊंगा, क्योंकि हाँ, मैं भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बन सकता हूँ और बनूंगा। तो अगर आपको ये बातें दिल तक लगी हो, देन इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं भी एक मेंटली स्ट्रॉन्ग इंसान बनना चाहता हूँ, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो कि मुझे पता है आप कर दोगे, क्योंकि ये सफर हम मिलकर तय करेंगे। एंड ऑलवेज रिमेंबर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक।